सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उप विषय रहेगा वो रहेगा कक्षा 9वीं मेरे संग की औरतें, जिसे लिखा है मृदुला गर्ग ने, और यह है इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, फिर भी वो उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित हुई थी। तो लेखिका ने मेरे संग की औरतें, इस कहानी में ये बताया गया है कि जिन जिन उनके जीवन पर जिन भी औरतों का प्रभाव पड़ा, चाहे नानी है, चाहे दादी है, चाहे माँ है, चाहे मतलब उनकी जीवन के आसपास जिन लोगों का उनके जीवन जीने में जिनका सहयोग रहा है, उनके बारे में उन्होंने यहाँ बताया है। तो लेखिका की नानी अनपढ़ व पर्दा करने वाली थी। उस समय में पर्दा प्रथा प्रचलित थी और ज्यादातर औरतों को, लड़कियों को अनपढ़ ही रखा जाता था। उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। जो उनके नाना थे वो बिल्कुल अंग्रेजों जैसे थे। उन्होंने बैरिस्ट्री की थी, विलायत से शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उसकी नानी बिल्कुल उनके विपरीत थी। लेकिन उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा था। जज्बा कैसे दिखाया उन्होंने कि अपनी पुत्री यानी कि लेखिका की माँ की जो शादी थी वो एक देशभक्त के साथ उन्होंने करवाई थी। लेखिका अपनी नानी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुई थी। उनकी माँ की शादी एक देशभक्त युवक से उन्होंने करवाई थी। लेखिका की माँ की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं थी। लेखिका की माँ खूबसूरत व नाजुक थी। वे दूसरों की गोपनीय बातों को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी, क्योंकि सबसे अच्छी आदत होती है, कोई हमें अपने बारे में बताता है तो हम उन चीजों को ओपन ना करें, किसी दूसरे को ना बताएं। ठीक है। उनकी ईमानदारी व निष्पक्षता से सब प्रभावित थे। ईमानदार भी थी और निष्पक्ष थे कि जो बात बोलनी होती थी वो उसको एज इट इज बोल देती थी। डराने, धमकाने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। एक बार लेखिका के घर में चोर घुस गया था और चोर दादी के कमरे में घुस गया। ठीक है। लेखिका की परदादी ने उसे डराया, धमकाया नहीं, बल्कि उसके साथ सहज व्यवहार किया, बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार किया। उसने चोर से पानी मांगकर पिया, उसे अपना बेटा बताया। इस सहज व्यवहार से चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा, क्योंकि उसने कहा, दादी ने कहा था कि अगर तू मुझे कुछ अपनी माँ या दादी के समान मानता है तो चोरी को छोड़कर खेती करना शुरू कर दे। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। लेखिका मानती थी कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका जब कर्नाटक के छोटे से कस्बा कौन सा था, बागलकोट गई तो वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। उन्होंने अपने प्रयासों से वहां एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें हिंदी, अंग्रेजी व कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती थी। उन्होंने इसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई, क्योंकि वहाँ जो स्कूल था वो क्रिश्चियन स्कूल था। और उन्होंने कहा कि हम ऐसा, अगर बच्चे 100 से कम हैं तो हम ऐसा कोई स्कूल नहीं खोल सकते। तो लेखिका ने केवल अपने प्रयास से या वहाँ जो आसपास की जो लोग थे उनका सहयोग लेकर उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोला और मान्यता भी उसे दिलवाई। तो ये तो कक्षा 9 मेरे संग की औरतें, इसका अभ्यास कार्य था। धन्यवाद।